नमस्कार विद्यार्थियों, श्री श्याम कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम बीए बीएड फोर्थ ईयर के लिए भौगोलिक चिंतन का इतिहास पढ़ रहे हैं, जिसका ये 52वां भाग है। इसमें हम अरब भूगोलवेताओं के बारे में पढ़ रहे थे। भूगोल में अरब भूगोलवेताओं का योगदान। अरब जियोग्राफर्स। अरब भूगोलवेताओं में हमने मोहम्मद अब्दुल कासिम या इब्न हाकिल के बारे में पढ़ लिया था, जिन्होंने विभिन्न देशों की पैदल यात्राएं, विभिन्न क्षेत्रों की पैदल यात्राएं की थीं और उनका भौगोलिक वर्णन इनके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। एशियाई देशों के और अफ्रीका, विशेषतः जो यूरोपीय देश है, उनकी इन्होंने भौगोलिक यात्राएं की और उनके भौगोलिक वर्णन इनके द्वारा प्रस्तुत किए गए थे इब्न हाकिल के द्वारा। अब अगले जो विद्वान हैं उनका नाम है अल मसूदी। अल मसूदी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो अल मसूदी का जन्म 9वीं शताब्दी के अंत में हुआ था और इनके अंत में और मृत्यु हुई थी इनकी 956 ईस्वी वर्ष में। तो अल मसूदी एक इतिहास भूगोलवेता होने के साथ साथ में एक इतिहासकार भी थे और एक यात्री भी थे। यानी ये एक भूगोलवेता, इतिहासकार और महान यात्री थे। इनके द्वारा विभिन्न देशों की यात्राएं हैं वो की गई और इन यात्राओं में एशिया और अफ्रीका के जो दूरस्थ भाग हैं उनकी यात्राएं इनके द्वारा की गई थी। एशिया एवं अफ्रीका के दूरस्थ भागों की यात्राएं इन्होंने की। यात्राएं की। तो एशिया और अफ्रीका के दूरस्थ भागों की यानी विभिन्न देशों की यात्राएं हैं वो अल मसूदी के द्वारा की गई। अगर इनके हम यात्रा क्षेत्रों की बात करें तो ईरान, सीरिया, आर्मीनिया, इसके अलावा कैस्पियन के निकट का जो क्षेत्र था, इनकी यात्राएं इनके द्वारा की गई। यानी हम कह सकते हैं कि पश्चिमी एशिया वाले क्षेत्र की जो यात्राएं हैं वो विशेषतः इनके द्वारा की गई थी। इसके अलावा वोल्गा प्रदेश है, रूस का वोल्गा प्रदेश की यात्रा इनके द्वारा की गई। वोल्गा प्रदेश की यात्राएं की गई। इसके अलावा मध्य एशिया की यात्राएं भी अल मसूदी के द्वारा की गई, मध्य एशिया। इसके अलावा भारत की यात्रा भी अल मसूदी के द्वारा की गई। भारत के बारे में इन्होंने विशेष प्रादेशिक वर्णन प्रस्तुत किए, वो हम आगे देखेंगे। भारत के बारे में इन्होंने क्या किया, जलवायु वगैरह का जो वर्णन किया था वो किस प्रकार से था। तो इसके अलावा भारत है, श्रीलंका,
मेडागास्कर, ओमान। भारत, श्रीलंका, मेडागास्कर और ओमान। इन क्षेत्रों की यात्राएं हैं वो अल मसूदी के द्वारा की गई। इसलिए इनको भूगोलवेत्ता के साथ साथ एक महान यात्री भी हम कह सकते हैं। यूरोपीय क्षेत्रों की बात करें तो इन्होंने यूनान साम्राज्य और स्पेन कह सकते हैं, मिस्र और अरेबिया की यात्रा अफ्रीका महाद्वीप में इनके द्वारा की गई। स्पेन, यूनान और अरेबिया तथा मिस्र की यात्राएं की। तो इस प्रकार से इन्होंने एशिया और अफ्रीका के जो दूरस्थ भाग हैं उनकी यात्राएं की, साथ में यूरोपीय भागों की यात्राएं भी इनके द्वारा की गई थी। इनके द्वारा यात्राओं में हमने देखा ईरान, सीरिया, आर्मेनिया है, कैस्पियन क्षेत्र जो है, वोल्गा प्रदेश, मध्य एशिया, भारत, श्रीलंका, मेडागास्कर, ओमान, स्पेन, यूनान के क्षेत्रों की इनके द्वारा यात्राएं की गई। इसके अलावा मिस्र, अरेबिया का जो दक्षिणी भाग है उसकी भी यात्रा इनके द्वारा की गई थी। इनके जीवन का जो अंतिम काल है वो मिस्र का जो काहिरा है वहाँ पर इनका जीवन का अंतिम समय है वो बीता था। काहिरा में इन्होंने अपना अंतिम समय बिताया। काहिरा में इनका अंतिम समय बीता था। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं इन्होंने बहुत बड़े क्षेत्र की यात्राएं की थी और ये जो यात्राएं हैं इनके माध्यम से इन्होंने जिन मार्गों के द्वारा ये यात्राएं की थी उन मार्गों का वर्णन है वो इनके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इन मार्गों में आने वाले भौगोलिक जो क्षेत्र है उनका वर्णन इसमें इनके द्वारा अपनी पुस्तकों और यात्रा वृत्तांतों में वर्णन इनका किया गया। इनमें से बहुत से क्षेत्रों की जो यात्राएं हैं इनके द्वारा जलमार्गों से की गई। जैसा कि हम जानते हैं प्राचीन काल में स्थल एवं जलमार्ग मुख्यतः जल मार्ग है वो यात्राओं के लिए काम में लिया जाता था, यानी नावों के माध्यम से यात्राएं की जाती। जल मार्गों और स्थल मार्गों दोनों के द्वारा इनके द्वारा ये यात्राएं की गई और मार्ग में आने वाले जो भौतिक विशेषताएं हैं इन प्रदेशों की उनका वर्णन इनके द्वारा अपने यात्रा वृत्तांतों में प्रस्तुत किया गया था। अब इसके अलावा इन्होंने भूमध्य सागर का जो तट है उसके सहारे जो अफ्रीकी देश स्थित हैं उन क्षेत्रों की यात्राएं भी इनके द्वारा जल मार्गों के माध्यम से की गई थी। भूमध्य सागर के निकट अफ्रीकी क्षेत्रों की यात्राएं जल मार्गों के माध्यम से अल मसूदी के द्वारा की गई थी। तो इस प्रकार ये एक महान यात्री हम कह सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने ब्रह्मांड विज्ञान में, जलवायु विज्ञान में और समुद्र विज्ञान में सभी विषयों में इनके द्वारा रुचि दिखाई गई। यानी जो भूगोल के पहलू हैं इनके द्वारा जिनका वर्णन किया गया उसमें ब्रह्मांड विज्ञान है, जलवायु विज्ञान है और समुद्र विज्ञान है। इन सभी के ऊपर इनके द्वारा अपने विवरण है वो प्रस्तुत किए गए। इसके अलावा स्थल रूपों का अध्ययन है, खगोलिकी है और इस्लामी कानून में भी इनकी रुचियां थीं। जो भूगोल से जुड़े हुए स्थल रूप अध्ययन और खगोलिकी जैसे ब्रह्मांड विज्ञान पहले ही आ गया, इसमें स्थल रूपों का अध्ययन, समुद्र विज्ञान है, जलवायु विज्ञान है और ब्रह्मांड विज्ञान है। इन विषयों में अल मसूदी की विशेषतः रुचि देखने को मिलती है। इसके अलावा हम देखें तो इन्होंने अनेक पुस्तकें लिखी। विशेषतः इनकी चार पुस्तकों के बारे में जानकारियाँ उपलब्ध होती हैं, लेकिन वो पुस्तकों के स्रोत उपलब्ध नहीं है, यानी वो पुस्तकें उपलब्ध नहीं है। इनकी केवल एक ही पुस्तक
उपलब्ध है जिसका नाम मिराज उल दहाब है। एक ही पुस्तक उपलब्ध है इनकी, पुस्तकें थी इनकी 4 उपलब्ध है। एक जिसका नाम है मिराज उल, या अल भी लिखा हुआ मिल सकता है, दहाब, ये एक पुस्तक इनकी उपलब्ध है। उपलब्ध पुस्तक मिराज उल दहाब, ये इनकी एकमात्र उपलब्ध पुस्तक है। इसको किताब मुराज उल दहाब भी कहा जाता है। यानी इसका पूरा नाम क्या है? किताब मिराज उल दहाब, ये इस पुस्तक का पूरा नाम है। किताब इसके आगे लगा हुआ है। ये इनकी उपलब्ध पुस्तक है। इसके अलावा इनकी 3 पुस्तकें और हैं जो कि उपलब्ध नहीं हैं। दूसरी पुस्तक का नाम किताब अल तानिया इसराफ, किताब अल तानिया इसराफ, ये इनकी दूसरी पुस्तक है जो कि वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। इसी प्रकार जो तीसरी पुस्तक है वह भी उपलब्ध नहीं है जिसका नाम किताब अखबार अल जमन, किताब अखबार अल जमन, किताब अखबार अल जमन। इनके केवल नाम उपलब्ध हैं। ये पुस्तकें हैं जो उपलब्ध नहीं है लेकिन इनके द्वारा इनकी रचना की गई थी। चौथी पुस्तक इनकी थी किताब अल अस्तात, वो भी उपलब्ध नहीं है। किताब अल अस्तात, ये इनकी 4 पुस्तकें हैं जिसमें उपलब्ध पुस्तक है किताब मिराज अल दहाब, ये इनकी एकमात्र उपलब्ध पुस्तक है। इसके बाद दूसरी पुस्तक किताब अल तानिया इसराफ जो कि उपलब्ध नहीं है। इसके बाद में किताब अखबार अल जमन, ये भी उपलब्ध नहीं है। और किताब अल अस्तात, ये भी उपलब्ध नहीं है। ये चारों पुस्तकें इनकी उपलब्ध नहीं है। तो इस प्रकार अल मसूदी ने 4 पुस्तकें लिखी, उनमें से केवल एक ही पुस्तक है वो वर्तमान में उपलब्ध है, बाकी इनकी पुस्तकें। तो ये अल मसूदी की 4 पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों में इन्होंने अपने यात्रा वृत्तांतों का वर्णन किया। इसके साथ में यूनानी और रोमन जो भूगोलवेता थे उनकी रचनाओं का इन्होंने अध्ययन किया और उनसे जो जानकारियाँ प्राप्त हुई उनका वर्णन भी इन पुस्तकों में इनके द्वारा किया गया है। यानी इससे पहले जो यूनानी और रोमन भूगोलवेताओं ने जो भूगोल में रचनाएं की थी उनका गहन अध्ययन अल मसूदी के द्वारा किया गया था। अल मसूदी ने जो समुद्र की सतह है उसको घुमावदार बताया था। समुद्र की सतह को क्राउड या घुमावदार इनके द्वारा बताया गया था। तो समुद्र की सतह को घुमावदार बताया। इसके अलावा इनका मानना था कि पृथ्वी की जो आकृति है वो गोलाभ है। पृथ्वी की आकृति को गोलाभ बताया। इनका मानना था कि यदि पृथ्वी चपटी होगी तो वह सारी जल में डूब जाएगी। यानी अल मसूदी के अनुसार पृथ्वी की आकृति गोल है और अगर चपटी होगी तो गुण दोषों की उन्होंने तुलना की और बताया कि यदि पृथ्वी चपटी होगी तो पूरा धरातल है वो क्या है, जल में डूब जाएगा। ऐसा भी इनका मानना था। इसके अलावा अल मसूदी के योगदान की हम बात करें तो
इन्होंने विभिन्न सागरों की स्थिति, इनको सागरों की स्थिति तथा महाद्वीप एवं महासागरों की सीमाओं का ज्ञान था। यानी इनको सागरों की स्थिति, कौन कौन से सागर कहाँ पर स्थित हैं, इसका ज्ञान था। इसके अलावा इनके आकार तथा महाद्वीपों और महासागरों की जो सीमाएं होती हैं उनका भी इनको ज्ञान था। इन्होंने फारस की खाड़ी, लारेवी सागर, यानी अलग अलग सागरों का इनके द्वारा वर्णन किया गया था। फारस की खाड़ी, दूसरा लारेवी सागर, इसके अतिरिक्त हरिकुंड सागर, हरिकुंड सागर का वर्णन इनके द्वारा किया गया। इसके अतिरिक्त कालाबार सागर या सलाहेव सागर, सलाहेव या कालाबार सागर, इसका भी वर्णन इनके द्वारा किया गया। केद्रेंज सागर का वर्णन भी इनके द्वारा किया गया था। केद्रेंज और सेन्फ सागर, यानी 7 सागर इनके द्वारा बताए गए। केद्रेंज, इसके अतिरिक्त सेन्फ सागर, ये 5 नंबर और ये 6 नंबर। इसके अतिरिक्त इन्होंने सेंजी सागर, जो कि 7वां सागर इनके द्वारा बताया था। इस प्रकार इन्होंने 7 सागरों का कुल वर्णन किया था। फारस की खाड़ी, लारेवी सागर, हरिकुंड सागर, सलाहेव या कालाबार सागर, केद्रेंज सागर, सेन्फ सागर और सेंजी सागर। इनका वर्णन है वो इनकी स्थितियों का, महासागरों का, और इसके साथ में इनकी सीमाओं का भी इनके द्वारा वर्णन किया था। इन्होंने ज्ञात विश्व की उत्तरी सीमा को अजोब सागर तथा कैस्पियन सागर के उत्तर तक इन्होंने विस्तृत बताया था। यानी जो ज्ञात विश्व है उस समय का जितनी खोजें उस समय तक हो चुकी थी, उसमें ज्ञात विश्व की उत्तरी सीमा अजोब सागर तथा कैस्पियन सागर के उत्तर तक मानी। यानी उत्तर में इसकी सीमा स्थित थी, जो ज्ञात विश्व है उसकी, ऐसा इनके द्वारा वर्णन किया गया। तो 7 सागरों का वर्णन इनके द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसके अलावा ज्ञात विश्व की उत्तरी सीमा अजोब सागर तथा कैस्पियन सागर के उत्तर तक विस्तृत इनके द्वारा मानी। इसके अलावा जैसे प्राचीन समय में जो कैस्पियन सागर और उत्तरी सागर के जुड़े होने का या विवाद चला रहा था, जो कि विशेषतः हिकेटियस और हेरोडोटस के समय से चल रहा था, उसका भी इन्होंने समाधान किया। और इनके अनुसार कैस्पियन सागर और उत्तरी सागर जो है वो आपस में जुड़े हुए नहीं है, ऐसा वर्णन भी अल-मसूदी के द्वारा किया गया। उस समस्या का समाधान भी इनके द्वारा किया गया था। इसके अलावा इन्होंने बताया कि कैस्पियन और काला सागर है वो आपस में जुड़े हुए हैं, और जो ओक्सस नदी है वो अरब सागर में गिरती है, इनके द्वारा ये भी बताया गया था। कैस्पियन सागर और काला सागर को आपस में जुड़ा हुआ इनके द्वारा बताया गया। कैस्पियन सागर तथा जुड़ा
बताया गया। यानी कैस्पियन सागर और काला सागर है वो आपस में जुड़े हुए हैं, ऐसा इनका मानना था। इसके अलावा इन्होंने ओक्सस नदी को अरब सागर में गिरता हुआ बताया। ओक्सस कहाँ गिरती है? अरब सागर में। ये भी इनके द्वारा वर्णन किया गया था। इसके अलावा इन्होंने अंध महासागर और हिंद महासागर को एक दूसरे से जुड़ा हुआ बताया था। अंध महासागर एवं हिंद महासागर को, अंध यानी जिसको हम अटलांटिक महासागर कहते हैं, अंध महासागर तथा हिंद महासागर को जुड़ा हुआ बताया तथा अंध महासागर को इनके द्वारा डार्क ग्रीन सी कहा गया। यानी अंध महासागर जो अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर को आपस में जुड़ा हुआ बताया गया था अल मसूदी के द्वारा। और इसके अतिरिक्त इन्होंने ये बताया कि अंध महासागर है उसका नाम इन्होंने क्या बताया? डार्क ग्रीन सी इनके द्वारा अंध महासागर को कहा गया था। इसके अलावा भौतिक भूगोल में भी इनका सराहनीय योगदान रहा। भौतिक भूगोल में इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। ये प्रथम भूगोलवेता थे जिन्होंने सतल रूपों के निर्माण की प्रक्रिया का वर्णन किया। यानी किस प्रकार से सतल रूपों की उत्पत्ति एवं उनका विकास होता है, इसका सर्वप्रथम वर्णन है वो अल मसूदी के द्वारा ही किया गया था। यानी ऐसे पहले भूगोलवेता थे जिन्होंने भौगोलिक चक्रों के निर्माण, भौगोलिक सतल रूपों के निर्माण चक्र को समझा और इनकी जो विकास की अवस्थाएं हैं वो भी इनके द्वारा बताई गई थी, निर्माण चक्र। इसके अलावा विकास की अवस्थाएं इनके द्वारा बताई गई, जिसमें युवावस्था, इसके अलावा प्रौढ़ावस्था तथा वृद्धावस्था, ये इनके द्वारा 3 सतल रूपों के विकास की अवस्थाओं का वर्णन भी किया गया। तो इस प्रकार अल मसूदी पहले ऐसे भूगोलवेता थे जिन्होंने भौतिक भूगोल में महत्वपूर्ण योगदान देते हुए सतल रूपों के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है, सतल रूपों के निर्माण का जो चक्र होता है उसको समझाने का प्रयास किया गया और इनके निर्माण की या इनके विकास की जो अवस्थाएं होती हैं उनको 3 भागों में इनके द्वारा बांटा गया। यानी युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था के माध्यम से इन्होंने उनको समझाने का प्रयास किया था। ये अल मसूदी का भौतिक भूगोल में योगदान था। आगे अल मसूदी का भौगोलिक योगदान हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।